सबसे पहले जो एडवोकेट नोटिस भेज रहा है उसका यहाँ पर ऊपर नाम लिखेंगे इस जगह पर। और इसके बाद यहाँ पर जिस कोर्ट पे प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट वो लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कार्यालय ऑफिस का पता लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये नोटिस से मान लीजिए किसी का पति पत्नी को अपने घर से निकाल दिया है और ये इसको नहीं रखना चाहता है लेकिन पत्नी रहना चाहती है। तो इसके आधार पर ये नोटिस मैं बता रहा हूँ आपकी कि कैसे ड्राफ्टिंग करना है। थोड़ा बहुत कंडीशन के अनुसार चेंज कर सकते हैं, चेंज होगा थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पर सिंपल कंडीशन के आधार पर बना रहा हूँ, परिस्थिति के आधार पर कि मामूली वाद विवाद पर पति जो है पत्नी का परित्याग कर दिया है और उसे अपने घर नहीं ला रहा है ससुराल में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर पति को भेजिए, चूंकि पत्नी को यहाँ पति का नाम, उम्र, पिता का नाम और वो जहाँ निवास करता है वो पता लिख लेंगे। अगर स्थायी पता में और हाल निवास दोनों, वर्तमान पता दोनों जगह निवास करता है तो यहाँ निवास पहले आपको स्थायी लिखेंगे फिर हाल निवास को लिख देना। इसके बाद यहाँ पर दोबारा में एडवोकेट का नाम लिखना है जो एडवोकेट यहाँ पर नोटिस भेज रहे हैं। और या फिर इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रहता है इसे पता हो तो यहाँ पर आप प्रेषक का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा जो इसकी कार्यार्थी है एडवोकेट का जो प्रेषित करवा दिया है इसका पत्नी का अर्थात नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद उम्र यहाँ लिखेंगे, उम्र और पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर पुत्री लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पर। लड़की के पिता, मान लीजिए मायके में रहे तो पिता का नाम भी लिख देंगे वही, और जो मायके का निवास जहाँ पर वर्तमान में रह रही है मायके में। अगर कहीं और रह रही है तो कहीं और का जहाँ रह रही है वहाँ का यहाँ पर पता लिख देंगे। इसके बाद लिखना है महोदय, मैं यहाँ पे लिख देंगे एडवोकेट का नाम, अपने कार्यार्थी। अब यहाँ पर आपको इनका प्रेषक जो है जो अर्थात पत्नी जो नोटिस भिजवा रही है वकील की मदद से इसका यहाँ पर पूरा नाम, उम्र, पता, पति के नाम ये सब पूरा डिटेल रहेगा की ओर से एवं उनके उनके मतलब सवाल उनके निम्नलिखित बिंदु के आधार पर प्रेषित कर आगे बढ़ता हूँ। यह कि फर्स्ट पड़ता में आपको लिखना ही है कि मेरे कार्यार्थी का विवाह आप नोटिस के साथ हिंदी विधि विधान से हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए प्रथा के अनुसार हुआ है तो प्रथा जिस कंडीशन अनुसार हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करना है। शादी आप कौन से वर्ष में हुआ, कितना दिन को हुआ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे सीधे दिनांक संपन्न हुआ। जिसके पश्चात से मेरी गारंटी आप नोटिस पत्र बुजुर्ग दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती चली आ रही है। इसके बाद आपको अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे, बच्चे भी के अभी यहाँ पर वर्णन करेंगे कि आप नोटसी एवं अब नोटसी एवं मेरी कार्यार्थी यहाँ पर कार्यार्थी शब्द जो नोटिस भिजवा रही है अर्थात पत्नी के लिए यहाँ पर शो किया गया है। मेरी गार्डनिंग के संसद से इस संसद या नुक्ते से जो भी संतानें हुए वो लिख देंगे, नाम लिख देंगे, वो भी पूरा डिटेल यहाँ पे लिख देंगे, कौन किसके साथ रह रहा है ये भी आप लिख देंगे। लड़के से उत्पन्न हुए हैं जो कि वर्तमान में अगर कार्यार्थी अर्थात पत्नी की संख्या में तो वर्तमान में मेरी कार्यार्थी के संरक्षण में निवास करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यह कि आप नोटिस के द्वारा विवाह के अब विवाह होने के कितना दिन बाद पति अपनी पत्नी के साथ अर्थात कार्यार्थी के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया हुआ गाली गलौज करता रहता है वो लिखना है आपको। तो मान लीजिए 2017 में विवाह, मान लीजिए 1 साल तो 2018 के पश्चात से लिख दूंगा यहाँ पर छोटी छोटी विवाद को। तो ये आपको अपने कंडीशन के अनुसार लिखना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रारूप जो है बताने के लिए ही यहाँ पर टाइप की हूँ, बाकी आप इसके आंसर चेंज कर लेंगे। वो आपके वर्ष वर्षक मेरी कार्यात्मक आय छोटे दिन आए दिन छोटे छोटे बातों को लेकर
गाली गलौज और मारपीट किया जाता रहा, लेकिन मेरी क्या होती है, आपके द्वारा बारह प्रसारित करने की इच्छा हुई है, सृष्टि होगी, आप मेरे से सुधर जाएंगे और आप अत्याचार करना बंद कर देंगे, परंतु आज नरसी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और आज नरसी का मेरे कराती के प्रति व्यवहार और आक्रामक होता चला गया, क्योंकि मेरे कराती ने आप नरसी और अपने संयुक्त परिवार के मान सम्मान को देखते हुए कोई भी रिपोर्ट पुलिस थाने में या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं वरिष्ठ अधिकारी से नहीं किया था लिखना, अगर किया है तो आप लिख सकते हैं कि आप नोटसी ने इतना दिनांक आपके प्रताड़ना के संबंध में यहाँ पर रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट में लिखना है कि ये कि आप नोटसी के आकार की छोटी छोटी बातों को लेकर वहां पर तंग और परेशान होकर मेरी कहलाती कुछ बातें अपने माँ बाप तक लिखेंगे यहाँ पर, नहीं है तो जो है इसको लिखना है आपको, बताना चेंज करना है अपने अनुसार। तो उनके माता पिता लड़ाई होने के बाद अगर आए हैं, बात बात जब अपनी बताई है, तो यहाँ पे लिखना है कौन से दिन को आए और घर में आकर समझाइश किए ससुराल में, किंतु आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पे लिख देना है आज रात को अगर जो मेरी कर्मचारी आपकी पालन नहीं करने से रहा है और उसे ठीक ठाक ठीक से भरपूर करेंगे और सुंदर दाम्पत्य जीवन का निर्माण करेंगे, ये समझाइश दिया गया। जो नौकरी जो कार्यार्थी अर्थात पत्नी के माता पिता द्वारा आकर समझाया गया। इसके बाद लिखना है आगे। तो यहाँ पर चौथा कंडिका में अगर माता पिता आए हैं या कोई परिवार का है तो उसके बारे में जिक्र करना है कि जिन अगर समझाए थे प्रतिबंध, लेकिन वो नहीं समझा। तो उसके बाद पांचवा लिखना यह है कि आप नोटसी को मेरी काफी के माता पिता का संदर्भ देने के पश्चात भी आप नोटसी के व्यवहार करते हुए हैं, आप नोटसी मेरे काफी पर चालू किया जाता रहा और दिनांक को आप नोटसी में मेरे कारतनी को के साथ मारपीट कर बच्चे सहित, अगर बच्चे से निकाल के यहाँ लिखेंगे बच्चे से निकाल दिया, मारपीट कर बच्चे सहित बच्चों सहित घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, जिस वजह से मैं अपने माता पिता के पास अपने मायके चले आई और वहीं निवास करती हूँ। तो यहाँ पर कैसे निकाल दिया, सामान छीन कर या धक्का मार कर, ये आपको यहाँ पर थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट किए तो उस संबंध में लिख सकते हैं, जिसके संबंध में रिपोर्ट किए। इसके बाद छठवा पॉइंट में लिखना है कि मेरे के आदमी के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह अपना भारत पोषण करने में असमर्थ है, ठीक नहीं हो, मेरे घर में पिता बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, में घटना हुआ घटना हुआ और मेरी कार्यार्थी का सब समाप्त है। ये आप मुझसे और मेरी कार्यार्थी का सम्मान अपने साथ बतौर पति रखा जाता है, तो मेरी कार्यार्थी की घटना से वो जल्द मालूम न्यायालय की समझ यानी ये भारत एक दावा पेश करेगी तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में शासित करेंगी। तो छठवां पॉइंट आपको लिखना है। सातवां लिखना है यह कि आप नोटिस को कई बार कहा गया कि आइए मुझे अपने घर ले आकर ले चलिए, और कहते कहते कितना माह हो गया। हाँ, तो ये लिखना है, किंतु आप द्वारा कोई सूचना नहीं दी गया आगे। आठवां लिखना है कि आप मुझसे मेरे कराते से लगभग कितना माह से पृथक को लिख देना, मान लीजिए 6 माह से वंचित किए हुए हैं दाम्पत्य से और मेरे काल्पनिक का परित्याग कर दिए गए, और इस दौरान आप लोग से मेरे कार्य से कोई भी मुझे तरह का संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग से मेरे कार्य से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रकार करके मेरे कार्य को अपमानित किए हैं, जिसे वह अत्यंत दुखदायी जीवन व्यतीत कर रही है।
कि आपका पॉइंट पूरा हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि द्वारा नोटिस का आगे किया जाता है कि नोटिस प्राप्त होने की 15 दिवस के अंदर मेरे कार्तिक उसके मायके से शांतिपूर्ण अपने साथ ससुराल ले जाकर सुखमय दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें और किसी प्रकार का विवाद न करें, अन्यथा म्याद गुजरने बाद मेरी कानूनी व्यवस्था पर आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपराधी को 80 दिन बाद प्रस्तुत करेगी, जिसके संपूर्ण हर्षित खर्चिक जिम्मेदारी आप नहीं सीखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नोटिस की एक प्रति मेरे पास से रखी है कार्यालय में। तो मेरे पास नोटिस की एक प्रति होगी, यहाँ पर दिनांक और सर्टिफिकेट नाम लिख देना है। तो अगर आपने ये नोटिस भेज दिया तो आपको ये कानूनी जो लड़ाई लड़ने में भी सहायता उससे मिलेगी नोटिस से, कि आपने रहने के लिए नोटिस भेजा था पति के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिए, लेकिन पति इसमें कोई रुचि नहीं लिया या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।